गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैथ की क्लास 3 है, परसेंटेज चैप्टर की। पिछली दो क्लासेज में हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम इस परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। 81 से 123 तक के क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करेंगे। आशा करता हूं कि आपने पिछली दो क्लासेज के क्वेश्चन कर लिए होंगे। सो हम क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। आपको क्वेश्चन मेरे साथ के साथ निकालने हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाना और सॉल्यूशन लिखना आपने। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दिया है और क्या बुझा है। बस ये दो चीज हमें पता होना चाहिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी चीनी खपत में 20% की कमी करती है, तो चीनी के खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बेसिक से भी कर सकते हो और सीधा भी बिना कॉपी पेन भी कर सकते हो। जब 20% की वृद्धि कर रखी है और 20% की कमी कर रखी है, तो इनका स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर 400 और प्लस माइनस निशान माइनस का। अब हम 400 को परसेंट में बदलेंगे तो 2 जीरो हटा देंगे तो -4% का की हमने कमी करनी पड़ेगी। इतना खर्च में हमें प्रभाव दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। या हम ऐसे कर सकते हैं, 100 है, 100 पर 20% की वृद्धि करें अगर हम, तो 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा, फिर 20% की कमी कर दें। 120 पर फिर 20% की कमी कर दें, तो 120 का 10% 12, 20% 24। तो 24 घटाएं 120 में से तो 96 बच जाएगा। तो 100 से 96 कितना है? 4% का लॉस है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण उसकी खपत में चीनी 25% की कमी करती है गृहिणी, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधा 25 की वृद्धि और 25 की कमी, तो 625 इसका स्क्वायर हो जाएगा। परसेंटेज में बदलेंगे तो ये हो जाएगा और माइनस का निशान लगा देना है, तो -6.25%। या फिर 100, अगर 25 की वृद्धि करेंगे तो 125 और 25 की कमी करेंगे तो 125 पे -25%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 125 से 25% की कमी करनी है। कोई भी चीज 100 होती है, 100 में से 25 गए तो 75/100 बच जाएगा। 25 पंजा 125, 25 चौका 100, तो 5 5 25, 5 7 35 और 2 37। इसको 4 से भाग देते हैं। 4 नीम 36, 4 ते 12, 4 से 28, 4 पंजे 20। तो इतना आ गया ये। तो 100 से यहाँ पे आ गया ये 93.75। 100 से इतना आ गया, कितना कम है ये 100 से? ये है 6.25% कम है, तो इतना का लॉस हो जाएगा या खर्च में प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का, राम के वेतन में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई, तो उसका लाभ या हानि कितना होगा? तो 30 और 30, 3 तिया 9 दोनों बड़े सेम डिजिट हो तो 3 तिया 9, तो -9% की कमी। 84वां, जल के कर में 50% की वृद्धि की गई लेकिन खपत में 50% की कमी करी गई, तो 50 का स्क्वायर कितना हुआ है? 5 5 25। दे यहाँ पर सीधा 0 काट लिया करो। 3 तिया 9 5 5 25 और माइनस का निशान, तो 25% आ गया। ये कर लो। 50% की पहले इंक्रीज करना है। 100 है जी, 100 पे से 50% इंक्रीज करेंगे 150। 150 में से -50% कम करेंगे तो 150 का आधा कितना? 75। तो 150 में से 75 गए तो 75 बच गए, तो कितनी कमी हो रही है? 25 की कमी हो रही है। अगला, यदि किसी शहर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही हो तो वर्तमान जनसंख्या यह है, तो 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? यहाँ पे बेसिक से भी हो सकता है और दूसरे तरीके से भी हो सकता है, दोनों बताऊंगा। 4% की वृद्धि हो रही है, तो 4% की वैल्यू क्या है? मैंने आपको एक वीडियो डाली थी मैथ की, तो 10 चीजें बताई थी ना, तो उसमें बताई थी। क्यूब याद होनी चाहिए एक तो आपका। तो 4% की वृद्धि हो रही है और 3 साल के लिए है। मान लो 100 है, कोई चीज 100 से 104 होगी, 104 होगी, 104 बटे 100। इसको छोटा काटेंगे
तो 2600 के 104 और 25। अभी आ गया जी 26/25। 3 साल के लिए तो 3 साल 3 पावर लगा दो। ये 25 का क्यूब होगा 15,725, 26 का क्यूब होगा 17,576। तो क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने वर्तमान जनसंख्या थी 15,725, तो याद थी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, या हो जाएगी 17,576। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ऐसे इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एचएससी में। बिल्कुल एक लेवल सेट है क्वेश्चनों का। ठीक है जी। जो भी वैल्यू आती है या वर्तमान है भाई, या इसके बाद बढ़ने के 3 साल के बाद या है, इस प्रकार करना है। सीधा 4% की रेशियो लिखनी है। सीधा 4% की रेशियो है 104/100, या 3 में लिख लिया 104/100 गुणा में 104/100 और गुणा में जो जनसंख्या दे रखी है वर्तमान या। अब इनको काटो 26, ये कट गया 4 से 25, ये 26, ये 26 से कट जाएगा, ये 25 से, ये भी 25 से, तीनों 25 को काटेंगे तो ये कट जाएगा। ये 26 की 3 बार गुणा करेंगे तो 17,576 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 86 का। किसी शहर की जनसंख्या वही 4% की दर तक घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 576,000 है तो 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी। 4% घट रही है तो 4% घटा दो। 100 में तो 4 गए 96, तो 96/100 है। 96/100 को शॉर्ट में लिखो 24/25। 24/25 है। ठीक है जी। इसका स्क्वायर क्यों करा स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए बुझ रखी है। अगर 4 साल बाद बुझे तो 4 साल 4 पावर हो जाएगी। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 25 का 625। अब इन्होंने वर्तमान जनसंख्या दे रखी है तो 576 का 00 ला रखी है बस। ठीक है। और 2 साल पहले की बुझ ली तो 2 साल पहले की होगी या 625/00, या इससे ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि हर साल घट रही है, मतलब यह थी 625/00 यह जनसंख्या थी, लेकिन हर साल ना, मतलब हर साल 4% घटती थी, तो 24/25 घटती थी। 24/25 2 बार लिख दिया, 2 साल पहले की बुझ रखी थी जैसे। या अगर प्रेजेंट है तो 2 साल पहले की होगी तो 25 से 25 काटोगे, ये काट दोगे, कट जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 और 2 जीरो उसकी हैं। तो ये इस प्रकार था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज नहीं होना भाई, बिल्कुल भी सीधा है। 4% का लॉस है, 4% का लॉस है तो 100 में 4 96, तो 96/100 लिख देना है। इनको काट लो छोटा में 24/25 लिख देना आपने। फिर 2 साल की है तो 2 पावर लिख दी, तो इसका 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। ये भी इसने दे रखी है वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या तो 576 की वैल्यू यह दे रखी है, तो इसकी वैल्यू पूछ रखी है 2 साल पहले की, तो 625/00 हो जाएगी। अगर प्रेजेंट या है तो 2 साल पहले तो या होगी, क्योंकि हर साल 4% घट रही है। तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देखो, एक शहर की जनसंख्या 50,000 है भाई। पहले साल जनसंख्या में वृद्धि होगी 10% की, दूसरे साल होगी 20% की, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। पहले लिखो सीधा 50,000। 50,000 थी, ठीक है। पहले साल 10% वृद्धि यानी 110/100 लिख दिया। कोई भी चीज 100 है तो 10 बढ़ जाएगी तो 110/100 लिख दिया। दूसरा साल 20% की वृद्धि है तो 120/100 लिख दिया। अब इनको काट लो, कट गए। अब 12 से 8 है, 6 11 66, तो 66,000 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया है। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है, शुरू का साल 10% की वृद्धि हुआ है और फिर दूसरा साल हुआ है 20% की वृद्धि। 10% में किया गया इसको मैं 110/100, 110/100 नहीं, 100 से 110 हो गया, मतलब 100 थी कोई चीज, 10% की वृद्धि कर दी, 110 लिख दी। फिर दूसरा वर्ष 20%, 100 थी कोई चीज, फिर लिख दी 120।
अब इनको काट लो। 10 दाया 100 याद है 132। तो 100 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी क्वेश्चन में, जो शुरू वाली होया करे ना या होया करे ओरिजिनल वैल्यू, या दे रखी इसने 50,000, ये 50,000 दे रखी। कितने गुना 50, 500 गुना है, इसको 500 गुना करोगे तो 66,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका और यही है, 10% बढ़ गई तो 10 से 11 होगी। ठीक है, 20% बढ़ गई, 20% का मतलब 100 से 120 होगी। ठीक है, तो इसको छोटा कर लेंगे। 5 से कोई संख्या 6 बढ़ गई, 20% होगी तो 5 था 6 होगी, तो 10 पंजे 50, 11 6 66। तो 50 की वैल्यू ने 50,000 दे रखी है, मतलब गेला 3 जीरो ला रखी, तो इसके भी हम गेला 3 जीरो ला देंगे बस। ठीक है, अगला देखो 88 का। एक शहर की जनसंख्या है 1,00,000, पहले साल 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की कमी, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो पहले इस यार्ड लिख रहे 10% की वृद्धि और 10% की कमी हुआ है। 10% की वृद्धि होगी तो कोई चीज 10 थी तो 11 बन गई, 10% की कमी होगी 10 थी, कोई चीज 9 बन गई, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन की वैल्यू है अगर 1/10। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 10 में 1 जुड़ जाएगा, 11/10 हो जाएगा आउटकम। अगर लॉस हो रहा है तो 10 में 1 घट जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसको करो 10 दाया 100, 11 99, 100 की वैल्यू ने 1,00,000 दे रखी है, तो 3 जीरो हम इसके गिले ला देंगे बस। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ये देखो 89 का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एचएससी में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है एचएससी के। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसे 175 अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम। क्वेश्चन पढ़ लिया, बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज समझो क्या है। एक पेपर है भाई, उसमें 40% अंक वाला पास होया अगर है, और एक छोरा 175 नंबर आ गया और 25 अंक फेल हो गया, तो सीधी सी बात है 175 उसका रहे थे, 25 तो फेल हो गया, तो 25 और दे दिए मैंने, तो मतलब 200 नंबर आते उसका है तो वो पास हो जाता। मैंने को 200 वाला पास हो, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 40% अंक चाहिए, तो 40% में तो पासिंग मार्क्स 40 हैं और अंक में कितने हैं 200, तो कुल अंक बूझ रखी तो 100% निकाल देंगे हम। इसको काट लो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 2 के साथ गुणा 100 तो 500, यानी 500 नंबर का पेपर था। ऑप्शन नंबर डी। अगला भी सेम है, चलो निकाल के बताओ। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, यदि उसे 40 अंक मिले तो वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा में पूर्णांक बताएं। 40 अंक उसने मिले, अगर 30 से फेल हो, अगर 30 और मिल जाते तो 70 में पास हो जाता वो। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने हैं 70, परसेंटेज कितनी दे रखी क्वेश्चन 35%, तो 35% की वैल्यू दे रखी 70, 100 की बतानी है हमने, तो 35 का दुगुना और 100 का दुगुना 200। ऑप्शन नंबर ए। अगला यो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है भाई, हर बार एग्जाम में देखा गया है, हरियाणा में भी और एसएससी में भी, तो ध्यान से सीखियो इसको। देखो क्या दे रखा है, एक छात्र है 35% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो जाता है। कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर सॉल्यूशन देखेंगे। एक छात्र 35% अंक लेकर 40 अंक तक फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 60% अंक लेकर पास होने से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उस परीक्षा में टोटल मार्क्स बताओ। दो छोरे हैं, पहला छोरा का 35% नंबर आए हैं और 40 अंक तक फेल हो जाए वो, और दूसरा 60% अंक ले है लेकिन 35 अंक फालतू पासिंग मार्क्स थे, तो टोटल मार्क्स बताने हैं। कैसे लिखना आपने, यहाँ पे लिखो 35%, और ये फेल कितने तो है 40 है, दूसरा 60% अंक ले है और ज्यादा कितने आगे इसका है तो 35, ऐसे लिखना है। अब इनका डिफरेंस 60 में से डिफरेंस लेना इनका, 60 में से 35 गए कितना 25%, 25% इक्वल टू इनका डिफरेंस लो 75। इनका डिफरेंस कैसे आया, ये -40 है, -40 है, -40 से पहले मैं 0 पे जाऊंगा और फिर मैं 35 पे जाऊंगा प्लस के,
तो 75 का डिफरेंस हो गया ना। तो 25% की वैल्यू 75 है, 1% कितना हुआ है 3, और 100% टोटल मार्क्स हुआ है किसी के भी तो 300। ऑप्शन नंबर सी आ गया सबको। बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छे से सीखना भाई। बड़ा का देखो, एक छात्र 25% अंक ले हुए है लेकिन फेल हो जाए 30 नंबर तय। दूसरा ले हुआ 50% लेकिन ज्यादा नंबर आ जाए उसका 20। तो यहाँ पे 25% की वैल्यू कितनी आ रही है, इनका अंतर कितना है 50। तो 100% निकाल दो। 25 का दुगुना 100 का दुगुना कितना होता है, 100 का दुगुना होगा 200, मतलब 200 मार्क्स हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो के दे रखा है लास्ट में, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता, मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं। ये 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, और 1% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1% में 2 नंबर बने हैं, ये मार्क्स हैं भाई। अब पास होने के लिए इसने अंक बुझे कितने प्रतिशत हैं। पहली लाइन उठाओ, 25% अंक तो इसका है लेकिन 30 अंक का फेल हो रहा है। 30 अंक 1% में 2 अंक बना है, तो 30 अंक कितना बनेंगे, 30 अंक गुणा 15, तो गुणा 15 मतलब 15% और आते उसका। तो 25% तो थे, अगर 15% और आ जाते तो पास हो जाता, यानी उसको 25 और 15 40% वाला पास हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया सबको। मतलब क्वेश्चन का है 200 नंबर का पेपर था, उसमें तो 25 आ गए, इसका 25% कितना हुआ है 50 हो गए है। 50 और 30 अंक फेल हो गया, 30 और आ जाते तो 30 और ले 80 आ गए। ये 80 200 का कितने परसेंट है, 80 200 का कितने परसेंट है निकाल दो 40। तो 40% वाला पासिंग मार्क कितने हैं 40%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से सीखना भाई। क्वेश्चन पढ़ो, किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी संस्कृत में और 2% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाए हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात कर रही हो। यानी 15% तो हिंदी में फेल हुए हैं, 10% संस्कृत में हुए, तो 2% दोनों में हुए, लेकिन इन्हें बुझ जाएगी है दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन ऊपर आपने दे रखा फेल होने का रेशो। ये भी एक बात बताओ, हिंदी में अगर 15% फेल हैं तो पास कितने हैं 85% पास होंगे। ठीक है, संस्कृत में होंगे 90%। देखो एक बार ऐसे दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं इसको, दोनों टाइप से बता दूंगा। 15% हिंदी में फेल हैं, हमने मान लिया यो 2 गोल से घेरे हैं, यो है हिंदी का, यो है संस्कृत का। ये 15% हिंदी, दोनों परसेंट 2% दोनों में ना 2 यार्ड लिख लो। अब 15% हिंदी में तो 13 यार्ड है। ये देखो ये गोल चक्कर जो है ये हिंदी का 13 और 2 15 हिंदी में हो गए। यार्ड मान लो 8 है संस्कृत में, 8 2 10, तो 10 हो गए संस्कृत में। टोटल कितने फेल हो गए 13, 8 तो 10 13 23, तो 23% के हैं फेल। तो इन्हें पास का बुझा, तो पास का बता दो कितना, 100 में 23 गया कितना 77% पास थी। बस इतना करना है और कुछ करना है नहीं, ट्रिक कुछ नहीं लानी, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो भाई 94 का, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों में पास हो गए। तो यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो साथ ही साथ निकालो। अब देखो 80% अंग्रेजी में है, यो मान लिया इंग्लिश का है, और यो मान लिया मैथ का है।
ये इंग्लिश और मैथ दोनों में 75 तो 8 लिख दो, दोनों का 75 ये 7 जगह है। ठीक है, यो जो है ये 7 जगह है भाई, ये बोथ का है। अब क्या रखा 80% अंग्रेजी में है तो 75 तो ये हो गए 5 ही है, ये मतलब ये पूरा को धरा लूंगा मैं तो ये 80 बनेगा, यो 80 बनेगा ना। ठीक है, अब 85% मैथ के 75 ये हैं तो 10% और ले लो, 75 10 85 पूरा हो गया मैथ का। तो इस प्रकार वेन डायग्राम सेट करना है आपने। टोटल कितने ये हैं भाई पास, तो 75 5 80 10 90% जो हैं वो है पास। इन्हें दे रखा है 40 विद्यार्थी फेल हो गए, तो फेल कितने परसेंट है 10% फेल हैं, 10% फेल हैं। लेकिन ये क्वेश्चन उनको 40 विद्यार्थी फेल हैं तो 10% की वैल्यू 40 है तो 100% की बताओ, गुणा 10 400। तो टोटल जो विद्यार्थी थे वो 400 थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाते हैं, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं, 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। यदि विद्यार्थी हैं 2500 विद्यार्थी हैं परीक्षा में तो कितने विद्यार्थी पास हुए, बिल्कुल निकाल देंगे। क्या करना है, अगर 15 दोनों में 15 हट लिखा, ठीक है 15 दोनों में है, ये 35% है एक विषय में, 35 है 15 हट लिख दिया तो 20 हट लिख दिया। और दूसरा विषय में कितने हैं 42, तो 15 हट लिख दिया, कितना बच गया 27, तो 27% यार्ड हैं। और टोटल विद्यार्थी 2500, ये कितने आगे हैं ये फेल आगे, कितने आगे टोटल 27 और 15 कितने 42 और 20 62% विद्यार्थी हैं फेल। तो इसने पूछा कितने विद्यार्थी पास हुए, तो पास कितने हुए 38% पास हुए होंगे, 38% पास हुए होंगे। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 2500, तो 2500 का 38% निकाल देंगे हम। 25 गुणा 38 कितने होते हैं, देखो 25 गुणा फिर से आ गई ना, 4 से भाग करो 38 को, 4 नीम 36, 2 ऐसे लगी 50 से गुणा 25 से गुणा 50, तो 950 विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए थे, ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई। अगर वेन डायग्राम ना बनाना हो किसी ने, कहीं ना बनता हो, चलो वेन डायग्राम हम नहीं बनाते, बिना वेन डायग्राम भी बताता हूं। देखो कैसे है, 35% एक विषय में तो 35% लिख लो, ठीक है। फिर 42% दूसरा विषय में 42% लिख दिया, ठीक है जी। अब दोनों विषय में कितने हैं 15%, तो 15% इनमें तो घटा दो, बस ये करना है। 35 और 42 कितने हो गए 77 में तो 15 घटाओ 62, तो 62% फेल आ गए। इस प्रकार भी लिख सको, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट लिखा, पहला सब्जेक्ट ये था दूसरा ये, और दोनों में जो है ना दोनों विषय में फैला वो इनमें तक घटाना है, तो वो आ जाओ, वेन डायग्राम बनाना है कौन आ गया भाई समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एचएससी में आयो उड़ायो क्वेश्चन पहले कई पेपर में। क्वेश्चन पढ़ो कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं, 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 30% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो जाए हैं। यदि 15% विद्यार्थी गणित में तथा मैथ में, 10% अंग्रेजी तथा हिंदी में, 10% हिंदी तथा गणित में और 5% तीनों में, तो तीनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3 सब्जेक्ट हैं भाई, एक तो मैथ है, मैथ में 40% फेल, इंग्लिश में है 50% फेल, हिंदी में है 30% फेल, फिर दो दे दिया, फिर इंग्लिश में और मैथ में 15%, हिंदी में और अंग्रेजी में 10%, हिंदी में और मैथ में 10%, फिर तीनों में 5% फेल हैं। तो ये दे दिया सारा फेल का रेशो, फिर इन्हें बुझा पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ, तो देखो कैसे होगा। अब मैथ में कितने हैं, मैथ के हैं भाई 40%, जिसका एक सब्जेक्ट है वो लिख लो, मैथ के लिख लिए, इंग्लिश के लिख लिए 50, फिर हिंदी के लिख लिए 30, फिर तीनों विषय के लिख लिए 5, तो ये होंगे। अब दो के लिख लो इस साइड, 15% मैथ और इंग्लिश, 10% इंग्लिश और हिंदी, और 10% हिंदी और मैथ।
अब इनको रेशो को जोड़ लो, इनको प्रतिशत को, ये है 50, 40, 90, 30, 120 और 5 125%। ये है 15, 10, 20, 15 और 10, 25 और 10 35, 35। अब इसमें से घटा दो, 125 में तो 35 गया, कितना 90%, और 90% के आगे फेल, 90% आगे फेल। तो पास कितने हैं, पास हैं जी 10%। तो 10% क्या है, पास। ऑप्शन नंबर ए। किसको नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 97 देखो भाई, क्या दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन क्या दिया है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% मैथ में पास हो गए और 27% दोनों में फेल हो गए। दोनों में फेल हुए ना, और 248 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। मतलब 70% इंग्लिश में पास, 65% मैथ में पास, लेकिन फेल दोनों में है। तो दोनों में फेल दे रखे हैं, तो इनका भी फेल का रेशो देखेंगे अभी। यहाँ पे 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% विद्यार्थी मैथ में पास हैं। अगर 70% अंग्रेजी में पास हैं तो फेल कितने हैं, 30%। 30% फेल हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये 65% अगर पास हैं तो 35% फेल हैं, 35% फेल हैं किसमें, मैथ में, ठीक है। और दोनों में कितने हैं, दोनों में 27% फेल हैं, बोथ में। तो अब इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, दोनों वाले को। तो 30 में 27 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 3, 35 और 3 35 और 3 38, 38% विद्यार्थी हैं फेल, ठीक है जी। तो पास कितने हो गए, तो 62% रह गए, 62% पास हैं। और यो कितने का टोटल, ये दोनों का 248 पास हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 100% की वैल्यू काटनी है आपने। 62 तक काटोगे 4 पर कट जाएगा, यो 1 की वैल्यू 4 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो 400 विद्यार्थी थे, ऑप्शन नंबर ए। किसको नहीं आया भाई, अगर नहीं आ रहा, यो बेस्ट तरीका ऐसे कर सकते हो, डायग्राम से भी कर सकते हो। ये देखो, ये 70% अंग्रेजी में पास थे, तो फेल कितने, 30, और दोनों में फेल कितने, 27, तो 27 लिखो बीच में। ये 30 फेल हैं, 70 पास हैं, 70 पास हैं इंग्लिश में पास, तो फेल कितने, 30, 30 फेल हैं, तो 30 फेल 27 यार्ड लिख दो, 3 यार्ड लिख दो। ये हैं इंग्लिश के। अब यार्ड है मैथ। अब टोटल 65 पास हैं, 65 पास हैं, तो फेल कितने हैं, 35, 35 हैं, तो 27 यार्ड लिख दिए, 8 यार्ड लिख दो। तो 27 और 3 30 और 8 38, 38 फेल हो गए और 62 पास हो गए। तो 62 की वैल्यू दी रखी थी 248, 100 की वैल्यू निकाल दो, गुना 4 गुना 4, 400 आ जाओ, ठीक है जी। आयो सबको आ गया होगा समझ में। शांत मन से सीखो, सारे क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे भाई पहले बार में। 98 का देखो, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 55 इंग्लिश में फेल हुए हैं, 50 हिंदी में फेल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 60% मैथ में, 55 इंग्लिश में, 55 इंग्लिश में और 50% हिंदी में हो गए। और 25% विद्यार्थी तीनों में फेल हो जाते हैं, तो 25 यार्ड लिख दो, 25% तीनों में। अब दो विषय के यहाँ पे लिखो, 35% मैथ और इंग्लिश के, 50% इंग्लिश हिंदी के, 40 गणित के और हिंदी के। इनका जो डायग्राम बनाएगा ना, यो नो बनाएगा भाई, ए नो ओके, और यो ए नो। तो तीनों में, यो तीनों बहुत थोड़ा यो है 25 वाला। तो इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो 55 और 25 80, 80 और 110 190। और यहाँ पे 9 5 4 9 9 3 12 125%। इनको घटा दो, कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे आपके 65। तो 65% विद्यार्थी थे फेल। ये नबूत रखें पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, तो 35% बचेगी। 100 में से 65 घटावाएंगे तो पास हो जाओगे जी 35%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। अगला भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 100।
45 मैथ में पास हुए हैं, 55 हिंदी में पास हुए हैं, 50 साइंस में पास हुए हैं। मैथ, हिंदी और साइंस, और तीनों विषय में पास हुए हैं 15। ठीक है, तीनों में। अब दो दो है जोड़ा, 20 यार्ड है हिंदी और इंग्लिश में, 30 हिंदी और साइंस में, 25 मैथ और साइंस में। इनको जोड़ दो, 55 15 कितने, 70, 70 और 5 50, 120, 165, 165% यहाँ पे आ गया। 30 और 20 50 और 75 यहाँ पे आ गया, घट्टा हुए कितने बच जाएंगे, 90%। तो 90% कितने थे, पास थे। इन्हें क्या बुझ रखा, फेल होने वाले प्रतिशत, तो 10% विद्यार्थी फेल थे। 100 का ए। 101 का देखो, क्वेश्चन पर डोके दे रखा है, मेरी आय का 16% भाग मकान के किराए पर, 62% भाग भोजन पर, शेष का आधा अन्य चीजों पर खर्च हो गया, तो बचत कितनी है। सीधी बात है, 100 रुपये थे इस पर, 100 मत है इस पर, 16% तो मकान के किराए बुला दिए इन्हें, 62% इसने भोजन पर, तो टोटल कितने हो गए, 6 2 8 6 1 7, 78% खर्च कर दिए। अब शेष का आधा, शेष कितना रह गया, 100 में 78 घटाएं तो 22 रह गया, तो 22 रह गया, 22 में 11 इसने अन्य चीजों पर खर्च कर दिए, 11 अन्य पर खर्च कर दिए, तो कितने बच जाएंगे, 11 और बच जाएंगे, यानी 11% उसकी बचत रह जाएगी। बेसिक है, यो है सीधा। अगला देखो 102 का, भारतीय 20% सामान खरीदने में खर्च करती है, शेष का 15% परिवहन में खर्च करती है। यदि अब उसके पास शेष 1360 रुपये हो तो प्रारंभ में कितने पैसे थे। यो शेष का सवाल, दो टाइप के सवाल आ रहे हैं, एक तो शेष का और एक बना शेष का। बना शेष का यो ऊपरला था, इसमें देखो कितने शेष नहीं लिख रखे, लास्ट में लिख रखा था बस। तो बना शेष का हो तो उन्हें सीधे जोड़ सको, इन्हें 62 और 16 78 78 हो गए थे, 78 बाकी बच गया 22, 22 में तो आधा खर्च हो गया था, आधा बच गया था, ये नू था। लेकिन शेष का है और डाल, कैसे होगा, भारतीय 20% सामान खरीदने में खर्च करती है, 20% खर्च करेगी तो 80/100 बच जाएगा, क्योंकि शेष का इन्हें लिखा है, शेष का मतलब सीधी बात है 100 था, 100 में तो 20% खर्च कर दिया इसने अगर है, तो 100 में तो 20 घटाओ जब ये तो 80% बच जाएगा, और उस 80% उससे ना शेष का मतलब शेष का 15% परिवहन में खर्च करती है। तो इस प्रकार तय हो, आपने लिखना कैसे है, 20% खरीदने सामान खरीदने में करे तो कितने बच गए, 80%, 80/100। ठीक है, अब शेष का 15% खर्च कर दिया, 100 मत है, अगर यार कोई वैल्यू 100% मान ली तो, और एक चीज 100% हुआ है तो 15% खर्च करना है तो 85/100 आ जाएगा। अब उसके पास कितने बच गए, 1360। अब आखिरी बात दे रखी है, पहली बुझ रखी है तो उल्टा फ्रैक्शन लग जाएगा, 1360 इसको उलट दो, 100/85 गुणा में 100/80, तो इसको काट लो, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 17 पंजे 85, 5 पे कट जाएगा, ये 17 पे 5 पे कटाएं 17, 5 पे कटाएं 20, तो इसको यो कट जाएगा 17 8 136, 17 पे डाया तो आपका हो जाएगा, जब भी 4 से इसको काटेंगे 16, तो 16 पंजे 80 दूनी कितना हो गया, 1 सेकंड भाई, ये यहाँ पे ये 4 जो कटा था 4 से, तो ये 16 पे नहीं कटेगा, ये कटेगा 20 पे, 20 चौक 80, तो ये हो जाएगा, तो 20 गुणा में 20 गुणा में 5, तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए ऐसे आ जाएगा। आ गया और समझ में, ये नीचे लिखने की बजाय मैं आड़े भी को कर सका। हाँ, ये जो है इसकी वैल्यू है या 85 की वैल्यू अगर 1360 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, आड़े काटो 5 17 पे कट जाएगा, 17 8 136, 17 पंजे 85, 5 से 16, तो 85 16 गुणा कराएंगे तो सीधा ये आ जाएगा, ये 85 गुणा 16 है, तो ये आड़े भी गुणा 16 कर दो। ठीक है, कितना आ गया 1600, ये भी 1600 वैल्यू इसकी है 80 की, 80 की वैल्यू 1600 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये गुणा 20 है तो ये भी गुणा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, अगला चलो भाई 103 का, एक आदमी अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पे और शेष का 40% भोजन पर खर्च करता है, तो अब उसके पास 9000 रुपये बच रहे हैं। तो शेष का सवाल है, शेष दे रखे हैं, शेष का सवाल कैसे लिखेंगे, 25% घर के किराए पर तो कितना बच गया, 75/100। ठीक है,
अब शेष का 20% खर्च कर दिया तो 80/100 बच गया। शेष का 40% खर्च कर दिया तो 60/100 बच गया। अब उसके पास 9,000 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन उल्टा कर दो। 9,000 लिखा है, यारे काट लो। 20 या 60, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 या 75, 25 चौका 100। इन्हें लिख लो 5/3, 5/4 और 4/3। 3 तन 3, 3 या 9 तन 9 कट गया। 4 तक काटोगे 1000 ने तो 250। इनकी गुणा कर लो। 5 5 25, 25 चौका 100, 100 है 250 गुणा 100, 25,000 आ जाएगा। यह आ जाएगा 25,000। यानी उस पर शुरू में यार 25,000 रुपये थे, 25,000 रुपये थे, वो खर्च करता करता चले आ गया और उस पर लास्ट में 9,000 बच गए थे। ठीक है, सहज जमा आसान तरीका। एक और आसान तरीका इससे भी बढ़िया। शुरू में 25% खर्च करा है तो कितने बच गए? 75%। 75% ने क्या कहूँ 3/4। ठीक है, इब शेष का 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या है? अगर 20% खर्च कर दिया तो मेरे पास 80% बच गया भाई। 80% क्या हो? 4/5। इब अगला शेष का 40%, तो 40% ने खर्च कर दिया तो 60% शेष बच गया, यानी 3/5। अरे यार 9,000 बच गए। ये भी इसने काट लिया। 3 की वैल्यू 9,000 दे रखी, गुणा 3,000 है यो, तो इसको गुणा 3,000 कर दो। कितनी आ गई? 15,000 थे। ठीक है, इसकी वैल्यू 15,000 है। 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू 15,000, कितने गुणा आयो? 375 डबल जीरो, 375 एक सिंगल जीरो, इतने गुणा आयो। क्योंकि 4 × 12 और बच गए 3, तो 30 4 × 28, 4 × 5 20, तो इसने भी इतने गुणा कर दो। गुणा 3 7 5 0, तो 5 0 0 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 3 15 और 3 18, इतना बच गया। ये 3 की वैल्यू 18,750, तो 4 की वैल्यू बतानी है। तो 3 6 18, 3 2 9 3 5 15, तो 4 गुणा 3 गुणा 6250 है, तो 4 गुणा 6250 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 24 25, तो 25,000 हो जाएगा। ये इस प्रकार हो अगर ये चीज ये रिलेट कर पाते होगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 104 का देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो के दे रखा है। सबसे मेन बात हो अगर क्वेश्चन के दे रखा है भाई, या तो क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम। अरुणा है, अरुणा अपनी आय उसकी इनकम है भाई। अरुणा अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करा है, 25% घर का किराया पर है, 20% मनोरंजन पे और 5% यातायात में खर्च करती है। यदि महीने के अंत में कुल बचत उसकी 2500 रुपये हो तो अरुणा की कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल होगा इसमें 2 टाइप की आपने बताई दी, एक तो शेष आड़े होगा और एक सीधे होगा। जो सीधे होंगे सीधे जोड़ने हमने, शेष आड़े में यो शेष लिखा पा जाएगा, शेष का इस प्रकार पा जाएगा। देखो इसमें 104 में हम कितने नहीं है शेष का, तो सीधा लिख लेंगे हम। अपनी आय है, उसकी आय है 100% है, 100% है, उसमें 30% तो भोजन पे, 25% हुआ किराया पे, 20% हुआ मनोरंजन पे और 5% हुआ यातायात पर खर्च कर दे। तो टोटल कितने परसेंट खर्च कर दिया? 25 5 30 और 50 80, 80% इन्हें खर्च कर दिया। 80% एक्सपेंडिचर है, तो 100 में 80 घटावांगे, तो 100 में 80% का, तो कितना बच गया? 20%। मैंने को 20% बच गई, या नु कहा कि 2500 रुपये बच रहे हैं महीने के अंत में, कुल बचत 2500 रुपये, तो 20% की वैल्यू भाई 2500 रुपये दे रखी इन्हें। तो हमने 100% की वैल्यू काटनी है, तो गुणा 5 गुणा 5 25 15 125 और 2 जीरो लगा दो। ऑप्शन नंबर बी। भाई को आपका टाइम वेस्ट करूँ को मैं मेरा खुद का करूँ, क्योंकि समय की बहुत कीमत है। आपको सिर्फ नॉलेज डिलीवर करूंगा मैं, कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। 105 का, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी की हैं तथा शेष, देखो शेष का सवाल आ गया, शेष की 50% अंग्रेजी में है और तथा पुनः शेष का 30% फ्रेंच में है। तो शेष 7,000 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में हैं, तो टोटल पुस्तक कितनी है? तो शेष का सवाल है, ये ऐसे तीर का निशान लगा लो ऐसे। 20% हिंदी की हैं, तो मतलब 20% हिंदी की हैं
100 मत 20% हिंदी की है, हिंदी की काट दो तो बच गई कितनी, बच गई 80%। 80% बच गई, 80% में क्या सकूँ 80/100 यानी 4/5 कह सकूँ, बिल्कुल कह सकूँ 4/5। तो शेष का 50%, तो ये शेष से रह गया ये जो बच रहा था। ये 100% मान लिया, या जो चीज है 100 है, ये शेष का 50%, तो 50/100, 50/100 ने उठा दो कह सकूँ क्योंकि 50/100 है तो एक उठा दो कह सकूँ ना, ठीक है। ये आगे देखो पुनः शेष का 30%, फिर हमने 100% मान ली कोई चीज, 30% फ्रेंच की है तो कितनी बच गई 70/100 यानी 7/10 कह सकूँ, 0 ऊपर नीचे काट दूंगा तो ये आ गया भाई। अरे यार जो बच गई वो है 7000, ये बच गई। तो अब लिखो 7000 फ्रैक्शन उल्टी लगेगी। देखो दो टाइप के सवाल होया करें, अगर 100 है, ये तीर का निशान आगन है ना इस बड़े, और रियल संख्या पूछ ले 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है 120/100, तो 100 गुणा यो 100 है, यो 100 गुणा में 120/100, तो 100 से 100 कट गया, 120 आ गया, यानी 100 पर 20% का प्रॉफिट होगा तो 120 या वैल्यू आओगी, मतलब ये सीधी फ्रैक्शन लगा रहे हो, सीधा रखना 120/100। अगर नू दे रखा हो या 120 दे रखी हो और नू कहते 20% का प्रॉफिट है तो यह संख्या बताओ, तो ये उल्टी फ्रैक्शन लग गई। 20% का मतलब क्या है 120/100, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 120/100 नहीं, इसने पलट देंगे 100/120 लिख देंगे, इसे काट देंगे तो 100 आ जाएगा, तो यार आ जाएगा 100। ये ऐसे निकाल लिया भाई, ये प्रॉफिट लॉस में कराऊंगा उसमें और अच्छे से समझ में आऊंगे। तो ये तरीका होया कर तीर का निशान का। आई होप सबका समझ में आ गया बाबा 1 नंबर का। अब देखो 7000 है, 7000 है, ये भी शुरू वाली बात काटनी है, ये या शुरू वाली तो उल्टा ला देंगे हम, तो 10/7 लिख देंगे, 2/1 लिख देंगे, 5/4 लिख देंगे। अगर किसी का ये समझ में ना दे ना भाई ये 2/1 कितना गया 5/4 कितना गया, तो अपना ये लिख लियो भाई सीधा, मतलब 100/70, 30% शेष बची थी तो 100/50 और 100/80 न्यू लिख लियो भाई बेशक। यार ना काटोगे वो आना है, इन काटोगे तो वो आना है, सेम आना है, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाए वो, बाकी आप पर डिपेंड। 7 से 7 काट दिया, 1000 बच गया, 250 कट गया, तो 25×5, ऐसे इसको ऐसे गुणा करना चाहिए, 5×2 10, 1 0 1 0 या 1 0 या और 25, तो 25,000 आपका उत्तर आ गया। आ गया सबको समझ में। चलो इसका एक तरीका और सिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन है, केवरा वो हमने और आसान लग गए, बस एकदम आएगा मेरे दिमाग में, अभी सिखाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट सा सिखा था मैंने आपता है, देखो 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, अगर 20% गई तो 80% बच गया, 80% बच गया थी, तो 80% क्या हुआ है, 80% हुआ है 80/100, यानी 5 से 4 होगी, तो 5 थी पहले 4 होगी, ठीक है। दूसरी शेष का 50% है, तो 50% गया, 50% गया तो कितना बच गया 50%, 50% की वैल्यू कितनी हो 1/2, यानी 2 थी चीज एक रहेगी, 2 थी और 1 रहेगी, तथा तो पुनः शेष का 30%, 30% फ्रेंच को गया तो कितना बच गया 70%, 70% की वैल्यू 70/100, यानी 10 था और 7 रह गया, ठीक है जी। ये भी इसके कर लो, 5×2 10 दाएं 100 रेशो 7 चौक 28, यो है। ये 28 की वैल्यू दे रखी इसने 7000, 28 की वैल्यू लास्ट में कितना बचा 7000, तो 28 की वैल्यू 7000 है, इसको गुणा करोगे 28 दूनी 56 और 28 पंजे 140, तो 2500 आ गया, 250 आ गया, गुणा 250 हो तो इन्हें गुणा 250 कर दो तो 25,000 आ जाएगा। ये और भी आसान है, जोन से तो आपका जी कर है उससे डाल कर लियो भाई। नेक्स्ट देखो 106, एक खंबे का 15% भाग कीचड़ में तथा 35% भाग पानी में है, कोई भी चीज अपना आप में 100 हुआ है, 100 है, 15% कीचड़ में है और 35% पानी में है, टोटल यार कितना हो गया, 50% हो गया, ठीक है। यदि 7 मीटर खंबा पानी से ऊपर है, यार है पानी, ये
यार्ड पानी है, इसके ऊपर है 7 मीटर खंबा। ठीक है, तो खंबे की कुल लंबाई कितनी है? तो 7 मीटर ऊपर है, मतलब ये 50% है। 50% ऊपर था, 50% नीचे, तो 7 मीटर ऊपर है तो 7 मीटर नीचे है, टोटल 14 मीटर था। तो ऑप्शन नंबर डी। कॉमन सेंस है भाई, ये कॉमन सेंस के सवाल है। अगला देखो, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता इनका, बस कॉमन सेंस होया करे। एक बात, मैथ का मतलब ये होया करे, तो हमने मैथ सीखना है भाई, रटना नहीं है। कोई फॉर्मूला ना होया करे मैथ में, एक आधा चैप्टर में बताएं। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, इनमें तो 15% मुसलमान है, 10% ईसाई हैं, 6 हिंदू हैं। तो हिंदू बताने हैं, तो टोटल 1000 हैं। 1000 में तो 15% मुसलमान गए, 10% ईसाई गए, 25% गए। तो 1000 में तब 25% गए, कितने बच गए हिंदू? 75%। तो 1000 का 75% कितना हो? 750। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन पढ़ो, किसी परीक्षा में भाई ए को बी तक 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले तथा सी को डी से 20% अंक कम मिले। यदि ए को 5 अंक का मतलब 360 अंक मिले हैं, तो डी ने कितने मिले हैं परसेंट? तो 4 जने हैं, ए बी सी डी। ठीक है, जो लाइन में दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा वो लिखेंगे। ए को बी से 10% कम, तो ए ने बी ते 10% कम लो, बी ते 10% कम है तो लो। ठीक है, हो गया बी ते 10% कम। अब बी को सी से 25% अधिक है, बी को सी से 25% अधिक है, सी से 25% अधिक है लो। अब सी ने 100 मान लिया मैंने, और बी ने मान लिया 125। ठीक है, अब आगे देखो, सी को डी से 20% कम, सी को डी से 20% कम, तो 100 डी आ गया 100 और 20% कम, यानी 80 हो गया ना। ये लाइन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ता जाओ। ए गो 10% लेस मार्क्स देन बी, तो ए को 10% हो गए ना, इसमें 100 हो गए, इसके 90 हो गए, 10 कम हो गए। बी गोट 25% मोर मार्क्स देन सी, तो 25% मोर मार्क्स हैं सी के बी से, तो सी तक 25% ज्यादा 125 है। और लास्ट लाइन है डी से 20% कम है सी को, तो ठीक है। अब इसको अपना रेस्टोरेंट प्रपोर्शन का टॉपिक रहा था ना, ये आड़े रेशम तोड़ लो, इसको आड़े तोड़ोगे, यहाँ से लिख दूं मैं ए बी सी डी। यो काटोगे तो 9 10, यो काटोगे तो 25 चौका 100, 25 15 125, तो 5 4, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 5। यो है, इसको बढ़ा लो, यो 5 है तो 5 बढ़ा दो इसने, यो 4 है तो दोनों बड़े 4 4 बढ़ा दो, यो 4 है यो तो 4 बढ़ा दो, यो 10 है तो 10 10 बढ़ा दो, बता दिया। इनमें तो कॉमन तो जो वो काट लो, 5 उड़ा दिया, 5 उड़ा दिया, इसमें तो 5 नहीं, इसमें 10 है, 10 काटा है तो 5 तो 2 बच जाएगा, इसमें तो 5 काट दिया। अब इनकी और कट सकें, ये 4 न काट लो 2 तय, इस 4 न काट लो 2 तय, इसने काट लो ना भाई, 4 तीनों में 4 4 है, कोई जरूरत कौन 2 2 तो काटन की, यानी कि यो कट गया, इसमें 4, यो कट गया, इसमें 4, यो कट गया, इसमें 4, यो कट गया, यो बच गया 9 10, 4 दूनी 8 और 10, यो रेशो आ गया भाई। ये आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए को 500 मतलब 336 अंक 360 अंक मिले हैं, तो इसको मिले हैं 360 नंबर। 9 की वैल्यू 360 है, तो डी की बतानी है, डी ने कितने मिले हैं, गुणा 40 गुणा 40, तो गुणा 40 करोगे तो 400 अंक मिले हैं। 400 अंक मिले हैं, टोटल अंक कितने 500, तो डी ने 400 अंक मिले हैं और 500 मत मिले हैं। तार 10 में 400 नंबर आ रहे हो और 500 मत आया करें, तो क्या परसेंट हो गई, 4/5 कितने हुआ है, 5 तक काट लो, इसने 20 20 चौक 80, तो 80% नंबर डी को मिले हैं। किसको नहीं आया समझ में? अगला देखो 109। किसी परीक्षा में भाई 1100 छात्र हैं और 900 छात्राएं हैं, 50% छात्र तथा 40% छात्राएं पास होगी, तो फेल कितनी हुई? बिल्कुल आसान, कॉमन सेंस है।
अगर तुमने परसेंटेज बेरा हो किया हो तो निकाल दोगे। 1100 तो बॉयज हैं और 900 गर्ल्स हैं। इन मत 1100 मत 500 तो 500 जो हैं वो छात्र 50% छात्र पास हुए हैं। 1100 में तो 50% पास हुए तो 50% फेल हो गए, यानी 550 पास हुए 550 फेल हो गए। ठीक है, इन 900 गर्ल्स हैं, इनमें तो 40% पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई है 60%। तो 900 का 60% कितना हो, 10% 90, तो 60% 540, 9 6 54, तो 540 फेल हुई हैं। ये फेल, ये फेल, ये टोटल विद्यार्थी बुझ जाए ना कितने हुए, टोटल विद्यार्थी कितने फेल हो गए, तो 550 ही फेल हो रहे, 540 ही हैं, तो इन्हें जोड़ दो 1090 आ गया। और टोटल स्टूडेंट कितने थे 1100 और 900 2000, तो 2000 नीचे परसेंटेज निकालना तो गुणा में 100, 2 0 तो 2 0, 1 तो 1, तो ये पॉइंट में आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 54.5। किसको नहीं आया समझ में? अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो 110। एक फलों की टोकरी है भाई, उसमें सेब और संतरे हैं 2:3 के अनुपात में। तो टोकरी में रखे सेबों का प्रतिशत बताना है। तो सेब कितनी है 2, और टोटल कितने हैं ये फल है 5, तो 2/5 की फ्रैक्शन कितनी हो गुणा में 100, परसेंटेज में बताओगे तो 40% आ गया। ये 5 तक काटोगे 20, 20 दूनी 40। ठीक है जी, अगला देखो 111। देखो भाई, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 4:1। लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को स्कॉलरशिप मिल गई, तो उन बड़ का प्रतिशत बताना है जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। बिल्कुल आसान है। देखो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं भाई, 4:1 है, 4:1 है। हमने मैंने मान लिया कुछ भी लगा लो, 2 0 इसके पास ला दी, 2 इसके पास ला दी, 2 बेशक काट लो ला दो, रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बड़ सेम काम कर सका। ठीक है, ये लड़कों के 75% को मिली है भाई, तो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली उनका परसेंट बताना है ना। तो 75% को मिली है तो 30 को नहीं, 25 को नहीं मिली। 75 को अगर मिल गई तो 25 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो 25% कितना है 400 का 25% 100 हो गया। अगर नहीं निकालना था तो नू निकाल लियो भाई, नहीं निकालना था तो 25/100, तो 2500 का 100, तो 100 हो गया। 100 यान को नहीं मिली। अब तो 70% को छात्रवृत्ति लड़कियां ने मिली है, तो 30% नहीं इन्हें नहीं मिली, तो इन्हें नहीं मिली, तो 100 में तो 30%, 100 का 30% कितना हो है 30, तो मतलब 100 ये और 30 ये 130 को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो कितने परसेंट है, तो 400 ये थे टोटल, 100 ये, तो टोटल 500 बालक थे अपने पे, और गुणा में 100, तो 5 तक काट दे, 5 दूनी 10, 5 6 30, तो 26%, 26% ऐसे विद्यार्थी थे जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। आ गया भाई समझ में? अगर कंफ्यूज हो गए हो, बिल्कुल बेसिक है। 4:1 है तो 400 मान लिए, 400 छोरे थे और 100 छोरी थी। इनमें तो 75% न मिल गई, और इन बुझ रहा छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो 25% नहीं मिली होगी, तो 400 का 25 कितना हुआ है 100, और 70% गर्ल्स ने मिल रही है तो 30 न को नहीं मिली होगी, तो 100 का 30% कितना हो 30, टोटल 130 भाग में टोटल विद्यार्थी कितने थे 400 ये थे और 100 ये 500 थे, गुणा में 100, इसको काटोगे तो आ जाएगा आपका 26%। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है इतना खोटा है यो, कई बच्चे समझ में ना आता है यो क्वेश्चन, तो ध्यान से सीखना, क्योंकि आईसीएस के बहुत सारे बालका ने यो क्वेश्चन आवे को ना कंफ्यूज हो जाओगे। सर का समझाए बात से भी नहीं आता, पता नहीं क्यों। देखो कह दे रखा है, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात कितना है 1:2। 1:2 है, ठीक है। 2 गोलार्ध हो, एक तो उत्तरी गोलार्ध हो, एक दक्षिणी गोलार्ध हो। उत्तरी गोलार्ध पर यो अनुपात है 2:3, इन्हें दक्षिणी गोलार्ध का बुझ्या है, दक्षिणी गोलार्ध का बुझ्या है। अब देखो यह पृथ्वी मान ली, पृथ्वी है, यो इक्वेटर है, इक्वेटर है 0 डिग्री पर, जिन्हें भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा,
या इक्वेटर बोल दिया। हाँ, ये 0 डिग्री होया करे। ठीक है, इसमें भूमि व पानी का जो अनुपात है वो 2 और 1 3 है टोटल। देखो 2 और 1 3 है टोटल। रेशियो है 3 है, तो हम 150 बांट लेंगे। 150 यार्ड था और 150 यार्ड था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एरिया अगर 300 है तो आधा आधा बांट लिया। 150 इवन मत अलग अलग होगा। अब देखो, अब पृथ्वी पे भूमि में पानी का अनुपात कितना है? 1:2 है भाई। पृथ्वी पे है 1:2। तो 1:2 को मैं 100 और 200 मान सकूं। मैंने मान लिया भाई 100 और 200 था। 100 और 200 था। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध पे ये क्या रेशियो है? 2:3। 2:3 है। 2:3 यो है उत्तरी गोलार्ध, यो है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध पे 2:3 है, तो 150 ने 2:3 के अनुपात में बांटेंगे। 2 और 3 5, 5 की वैल्यू है 150, तो 1 की वैल्यू 30, तो 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, तो 60 और 90 है। टोटल धरती पर है 100 और 200। पृथ्वी पर इन्हें दे रखा है, यो देखो यो दे रखा है भाई, यो रहा इन्हें दे रखा है। और 100 और 200 है। इसमें तो उत्तरी गोलार्ध का हो गया, नॉर्थ का हो गया यो। तो अगर इसमें है टोटल मत यो घटा दें तो दक्षिणी का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 40 और रेशो 110, इसको 0 0 काटें तो 4:11, यो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसको नहीं आया? एक बार और क्लियर करवा दूं हूं भाई, सीधी बात है। पृथ्वी पर भूमि में पानी का अनुपात कितना है? 1:2 है। टोटल कितने हैं? 3 है, तो ये गोलार्ध है। 3 है तो 150 होगा। मैंने मान लिया 150 है भाई, आधा आधा है, आधा पानी आधा वो। तो ईब 1:2 है। मैंने मान लिया यो पृथ्वी पे है, टोटल पृथ्वी है। पृथ्वी में एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पृथ्वी का रेशियो दे रखा है 1:2। टोटल 300 था, यो 300 ने टोटल है, तो 300 है तो 100 1:2 बटाएंगे तो 100 और 200 आ जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 2:3 था, 2:3 उत्तरी गोलार्ध का रेशियो कितना है? तो 150 है। 150 2:3 के अनुपात में बटाएं तो 60 और 90 आ जाएगा। इसमें ये घटा देंगे 40 और 110। ये नॉर्थ का है, ये साउथ का है। बस इतनी सी बात थी। आ गया सबको? अगला चलो भाई। अब देखो भाई, यो कॉन्सेप्ट यो क्वेश्चन मैंने उसमें भी करवाया था। इसमें जब मिक्सर एंड एलिगेशन के PYQ करवाए ना, तो वे क्वेश्चन उसके भी थे। तो ये चारों पांचों टॉपिक सेम है भाई। पार्टनरशिप, एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे से एक से हैं। तो पहले इसका रखा, तो ये क्वेश्चन आपने आओ भी, तो इसका उत्तर बताओ आप। क्वेश्चन पढ़ोगे है, किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है भाई, 10% दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? देखो, कोई भी चीज अपना आप में 100 हुआ है, ठीक है, 10% काट दिया तो कितना बच गया? 90/100 यानी 9/10 लिख लिया। 3 बार दोहराई तो 3 बार दोहरा दो, 9/10 9/10। तो इससे ये कट जाएगा। 9 का क्यूब कितना हुआ है? 729। 729। तो कितना आ जाएगा? 72.9%। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां पे भी करवाया था और यहाँ पे भी करवा दिया है, सेम क्वेश्चन है। ये अगले मिक्सचर के क्वेश्चन आ गए भाई, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी दे दिए इनने। या इसका एक तरीका और है, मान लो 100 है, 100 मान लिया, ठीक है। अब 10% काटो इसका, 10% काट दिया, 90 बच गया। अब फिर दूसरा काटो 10% 90 का, तो 90 का 10% कितना हो? 9 हुआ है, यार 10 घटा दिया, यो यार 9 रुपये घटा दिया, तो 90 में 9 रुपये घट गए 81। फिर 10% काट दो, किसी भी संख्या 10% काटना तो
एक जीरो काट दो, इसमें एक जीरो है नहीं तो 8.1 हो जाएगा यो, तो 8.1 हो जाएगा। तो 81 में 8.1 घटाओगे तो 72.9 बच जाएगा, तो 72.9 बच गया है। तीसरी प्रक्रिया के बाद जो दूध का प्रतिशत है वो 72.9 है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके सॉल्यूशन लिख लियो भाई, गेल गेल 5 से बाद में क्लास नहीं लाई जाया करती। 114 का देखो, नमक व पानी के विलयन में 25% नमक है, 25% नमक है। यदि इसमें से 25 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए तो अविलन में नमक की मात्रा रह जाती है 30%। 30% रह जाती है, तो विलयन में वास्तविक मात्रा ज्ञात कीजिए। नमक है एक है पानी, ठीक है जी। 25% नमक है, 25% नमक है तो 75% पानी है। अब क्या है, 25 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया। अब नमक की मात्रा कितनी रहेगी, 30%। 30% में क्या रहेगी तो 70% पानी होगा। ठीक है, ये भी शॉर्ट रेशो में काट लो, इन्हें काटोगे तो 25 और 25 न काटोगे तो 1:3 है। ठीक है, इसने काटा है तो 3:7, 3:7। ठीक है, यो है नमक, यो है पानी। ये भाप उड़ के है, भाप बनकर के उड़ गया पानी। अब पानी उड़ा है तो नमक तो सेम में है, तो नमक का रेशो सेम करांगे। यार नमक का रेशो 3 है, 1 और 3 का कितना होगा 3। अब नमक ऊपर भी 3 हो गया, नीचे भी 3 हो गया। ठीक है, इसको 3 से गुणा करा तो इसको भी 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, 9 आ गया, 9 आ गया, 7 रह गया। देखो कदे भी रेशो में होगा ना जो कर 1:4 जो कर, और 3:7 है, 3:7 है। यार 3 से गुणा करी तो यार भी 3 थे, 4 थे 12। तो मतलब पहले तो रेशो 3:12 था, फिर 3:7 रह गया, मतलब 12 मतलब 7 की मिनट की में गया है, बाहर गया है। अगर ऊपर रेशो अगर नु आ जाए 3:4 और 3:7, इसका मतलब पानी ऐड होया, पहले 4 था फिर 7 होया है। समझ रहे हो क्या क्या समझाना चाह रहा हूं। अब देखो यो कितना आ गया, 9, 9 में तो 7 रह गया। शुरू में कितना था, ये 3:9 आ गया था। हमने रेशो सेट करे बाद एक सेकंड, आपको लिए समझ में आएगा। यार 3 था, यार 9 बना दिया था, यार 3 था, यार 7 था, तो 9 और 3 12, 12 लीटर था, 12 लीटर था। जब कितना उड़ा, 2 लीटर उड़ गया। ठीक है, यो दोनों का 25 लीटर उड़ गया, यो दोनों का 25 लीटर उड़ गया, तो वास्तविक कितना था यो बताना है। तो 2 गुणा 6 तो 25 गुणा 6, 25 छिक्का 150, 150 लीटर आ गया भाई। किसको नहीं आया, 115 का देखो, 250 ग्राम चीनी है, उसके विलयन में 40% चीनी है। विलयन में 50% चीनी मात्रा करने के लिए कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी, सीधी बात है 250 ग्राम चीनी भाई, 40% उसमें चीनी थी, उसमें 50% चीनी बनाने खातर कितनी चीनी मिलावांगे, सीधी बात यह है। निकालो, 250 ग्राम चीनी थी, 250 ग्राम, इसमें तय चीनी कितनी है, चीनी थी 40%, 40% चीनी थी, तो बाकी जो कुछ भी था वो कितना होगा 60%। ठीक है, ये चीनी मिलानी है 50, बनानी है 50%, तो 50% ये हो तो 85% ये होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100 होया करे। और कितनी चीनी मिलावा यो बताना है, इन्हें रेशो में काट छोटा करांगे, 2:3 और 1:1 यो है भाई। रेशो बराबर कर लेंगे, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 बनावांगे, तो इसने 3 बनाने खातिर गुणा 3 कर देंगे, 3 आ गया, इसने भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 आ गया। मतलब पानी तो सेम हो गया, हमने चीनी मिलाई है। शुरू में कितनी थी, 2:3 थी, फिर बाद में 3:3 होगी। पानी सेम है, चीनी मिलाई है, कितनी मिलाई है, शुरू में कितनी थी 5, क्वेश्चन में कितनी की दे रखी है 250 ग्राम। जब 5 चीनी थी, 3 और 2 5, तो 5 चीनी थी
5 था रेशो, तो जब कितनी मिलाई हमने 1 ग्राम मिलाई। ये तो कहा कि वो 250 ग्राम थी भाई, टोटल 250 ग्राम वैल्यू थी, तो गुणा 50, तो गुणा 50, तो 50 ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी जब रेशो हाफ हाफ होगा। किसको नहीं आया भाई? एक भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो ना आया हो सीधा सा था भाई यार। 40% चीनी थी, 40% का मतलब 2:3, 40 ही हो 60 ही हो, 50% चीनी करनी है तो 1:1 का रेशो करना है, 1:1 का करना इन्हें बराबर कर देंगे, 3:3 हो जाएगा, गुणा 3 हो गया। पानी तो सेम हो गया, चीनी मिल रही है कितनी वो बतानी, 2 और 3 5, 5 की यूनिट, 5 जब था जब 1 मिला, टोटल 5 यूनिट है जब 1 ग्राम चीनी मिला है, लेकिन ये दोनों का टोटल 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम है कितना गुणा 50, तो गुणा 50 कर देंगे, तो 50 ग्राम चीनी मिलाई गई थी। अगला देखो, ये मिक्सचर के रेस्टोरेंट प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट है थोड़े। 12 मिलीलीटर लोशन में 50% एल्कोहल है, पानी की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि एल्कोहल 30% रह जाए? 12 मिलीलीटर है कोई भी चीज, ठीक है, इसमें तो एल्कोहल है और पानी मान लिया, एल्कोहल है 50%, एक है 1:1 हो गया, 50 है, आधी आधी होगी, ठीक है। इसमें कितना पानी मिलाना है, देखो पानी मिलाना कितना कि एल्कोहल हो जाए 30 तो 3 ईयर हो जाएगी, तो 7 ईयर हो जाएगी, 30 या 70 या 0 काट दी मैंने, तो यो क्वेश्चन है। तो एल्कोहल पानी मिलाना है तो एल्कोहल तो सेम रहेगी, एल्कोहल ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो हम तो सेम कर देंगे, 3 तक गुणा करी 3 तक गुणा करी, तो यार 3 वैल्यू आ जाएगी, यार भी 3, तो 3 और 3 6 यूनिट थी, तो कितना पानी मिल रहा है? 4 लीटर, 6 यूनिट थी तो 4 लीटर मिल रहा है पानी, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या 12 मिलीलीटर है, 12 यूनिट है टोटल, तो 12 तो कितना 6 का दुगुना 4 का दुगुना, तो 8 लीटर पानी, तो 8 मिलीलीटर है वो पानी मिलाया गया। क्लियर भाई? मैं सवाल समझाऊं तो मैंने बेरा ना पड़ता, मैं कौन सी दुनिया में चला जाऊं, खो जाऊं बिल्कुल मैं इनमें। 117 देखो, 20 लीटर विलेन में 45% अमल है, इसमें पानी की मात्रा कितनी घटाई जाए कि अमल 60% हो जाए? अब एसिड है और वाटर है, एसिड 45% टोटल है कितना 20 लीटर, ठीक है जी, इसमें तो 45% ml है, लियो 45 ला दिया तो 55 पानी होगा। अब यो क्या है, इसमें अमल 60% हो जा, अमल हो जाए 60%, यो 60 हो जाएगा तो यो 40% पानी ऑटोमेटिक रह जाएगा। और कितने पानी की मात्रा घटानी है, तो पानी की मात्रा उड़ेगी, इसने शॉर्ट में काट लो 5 पर काट लो, 5 नहीं 45, 5 पर 11, इसने काटोगे तो 3 और 2, अब 9:11 और 3:2 है, और पानी उड़ेगा तो एल्कोहल तो सेम रहेगी भाई, तो ये 3 है 9, तो इनको सेम बनाओ, इसको 3 से गुणा कर दूंगा 9 बन जाएगा, और इसको 3 से गुणा करूंगा तो 6, तो 9:6 है, 11 9 20 था, 20 लीटर था जब कितनी उड़ी, 11 मत है 6 गए 5, तो 5 उठ गया भाई, 5 उठ गया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20 लीटर, तो 20 लीटर है तो 5 से उड़ेगा, तो 5 लीटर उड़ा था, ऑप्शन नंबर डी। एक 118 का देखो, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? 3 लीटर है, 3 लीटर कितना हुआ है 3000 मान लिया मैंने, 3000 ml मान लिया, 3000 मिलीलीटर, ठीक है, इसमें तो 40% के है चीनी, लो भाई 40% चीनी काटूंगा, इसमें तो चीनी है 40%, तो 60% पानी है, यानी 3 और 2 2:3 है, 2:3, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू है 3000, तो 5 6 का 30, 6 दूनी 1200, तो मतलब चीनी है, 1800 मतलब पानी है, यो रेशो है भाई, ओरिजिनल रेशो यो है, यो तो है अनुपात में, या है फिक्स वैल्यू, यो है चीनी
शुगर और यो है वाटर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, 1 लीटर पानी डालने पर 1 लीटर पानी डाल दिया, लियो 1800 था, 1000 लीटर ऐड कर दिया, 1000 इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये तो 1200 चीनी तो 1200 है, और यो कितना हो गया 2800, लो 2800 हो गया पानी। तो इन्होंने पूछा है घोल में कितने कितने परसेंट चीनी है, चीनी कितनी है, ये 1200 ही है, टोटल घोल कितना हो जाएगा 1200 2800 4000 और गुणा में 100, तो इससे काटोगे तो 3 कितना आ जाएगा 30%, तो 30% चीनी होगी। ऑप्शन नंबर बी। किसको नहीं आया समझ में, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी है भाई, समझ में ना हो तो दोबारा देख लियो एक बार वीडियो, फिर क्लियर आ जाओगा। सवाल आने जरूरी है, मेन बात यह है। अगला देखो, किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 60 प्राप्त होता है, 100 है उसका मतलब 40% घटाऊंगा तो कितना बचेगा 60% है, लेकिन ये दोनों का 40% घटाऊं तो 30 प्राप्त हुआ है, तो 60% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, क्यों इसका आधा है, इसका आधा। सी। इसको नहीं आया भाई, अब आगे हैं वोट वाले सवाल। ये बहुत सारे बच्चे नहीं आते, वोट के सवाल बहुत सारे बड़का नहीं आया करते भाई, लेकिन या सिर्फ 5 मिनट की वीडियो रहेगी, 300 120 21 22 23 4 सवाल रह गए वोट के, और इन 4 सवालों में तो हमने सारा वोट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो क्या होया करे, वोट है, वोट कुकर बनाया करें, इलेक्शन ही वोट पड़े, मान लो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है भाई, जनसंख्या है, जनसंख्या है उनकी एक वोटर लिस्ट आओगी, वोटर लिस्ट आओगी, एक वोटर लिस्ट आ गई, यार कौन से बच्चे कट जाएंगे, कौन कट जाएंगे जिनकी वोट नहीं बनी, जिसकी वोट नहीं बनी, मतलब वोटर लिस्ट उससे की तो आओगी भाई जिसकी वोट बन रही है। शुरू में मान लेगा मैं 5000 मत है, 4000 वोट बन रही है, तो 1000 कौन है जिनकी वोट नहीं बनी, तो पॉपुलेशन मत जिसकी वोट नहीं बनी, तो यार्ड हट लेंगे, ये वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट मत आओगा फिर वोटर, वोटर का मतलब लिस्ट आई उसमें तक वोट डाल दी भाई, वोट डाल दी तो यार्ड कौन आ जाएंगे जिनने वोट नहीं डाली, वोट नहीं डाली जिनने, ठीक है। ये वोटर जितने ने वोट गिरी थी उनमें दो डाल की चीज होंगी, एक होगी वैलिड, एक तो वैलिड वोट हो जाएगी और एक हो जाएगी इनवैलिड, यानी नॉट वैलिड कह लो चाहे, एक तो वैलिड वोट हो जाएगी एक नॉट वैलिड, मतलब जितना ने वोट गिरी ना उनमें कुछ एक इनवैलिड पाऊंगी कुछ वैलिड पाऊंगी, फिर वैलिड मत विनर काट देंगे और लूजर, मतलब एक जीत जाएगा और एक हार जाएगा, यो सिस्टम होया कर भाई। मतलब शुरू में जनसंख्या है उसमें एक लिस्ट आओगी वोटर लिस्ट की, उनमें बीच में छट जाए जिनकी वोट नहीं पड़ रही, फिर वोटर लिस्ट में वोट गिर के होंगे लोग, उनमें कुछ ऐसे होंगे जिन्हें वोट नहीं डाली वे ये हैं। उसके बाद जो वोटर हैं जो वोट गिर के होंगे उनमें कुछ वैलिड वोट हैं कुछ नॉन वैलिड लग जाएंगी, जो वैलिड वोट है उनने मत एक जीत जाएगा एक हार जाएगा, यो प्रोसेस हुआ है। ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 120 का उतार समझ में आओ, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चा समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता अच्छे से, लेकिन आज के बाद आपको इन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने वैध मत का मतलब वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट्स यो 55% वोट प्राप्त करे, 20% वोट अवैध पाए गए, 20% नॉन वैलिड पाए गए, मतलब 20% ये हैं और ये वैलिड वोट्स हैं और इन मत है 55% मिले एक ने, तो कुल वोटरों की संख्या इतनी है, तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या बताओ। विनर मतलब एक के 55% हैं तो दूसरा के बताने हैं, कैसे करना क्वेश्चन देखो,
सबसे पहले इन्हें क्या दे दिया 7500 है भाई, 7500 है, हमने लिख लिया 7500, ठीक है जी 7500 है टोटल वोट। इन मतलब 20% अवैध पाई गई। अवैध का मतलब, अवैध का मतलब जो नॉन वैलिड है, तो इसमें मतलब 20% हटा दो। 20% हटाओगे तो 80/100 रह जाएगा। 80/100 रह जाएगा तो कितना आ जाएगा, 75 अट्ठे 600, 6000 बच गए भाई। सीधी बात चन्नू है, 7500 है, 7500 का 10% 750, दो 20% 1500, 7500 में तो 1500 घटाओगे तो 6000 बच जाएगा। चन्नू कर लो, ठीक है। अब देखो 7500 थे, इसमें तो मैंने 20% घटा दिया, 20% लॉस करेगा तो ये बच जाएंगे 6000। 20% की वैल्यू है 1500, 6000 बच गए। ये भी है वैलिड वोट, ये भी इसने कोई वैलिड वोट का 55% मिला है। एक उम्मीदवार ने, तो दूसरे ने कितना मिलेगा, एक ने 55% मिलेगा, दूसरे ने 45% नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो 6000 का 45% की वैल्यू निकालनी है आप, ये ने 45% काट दो, 20 से 20, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27 और 0, तो 2700 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले थे। आ गया भाई, बिल्कुल क्लियर समझ में सबको। अगला देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो के दे रखे, क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ दिए तार समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन के है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% जो वोटर्स ने अपना मताधिकार का प्रयोग करा। मताधिकार का प्रयोग कर लिया भाई, इसका मतलब 100 थे, शुरू में पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन मतलब 75% आने अपनी वोट गिरी है, मतलब उस मत है यो के बताया था मैंने। वोटर लिस्ट है, इन मतलब वोटर कितने हैं याद है, ये 75% की वैल्यू, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दो सीधा, 75% ना वोट गिरी है तो 75/100, ठीक है। याद है, या थी वोटर लिस्ट थी भाई, वोटर लिस्ट थी, इसमें है 75% वोटर हैं, मतलब 100 की वैल्यू या है, 75 की वैल्यू या है। 100 में तो 75, तो 75% हो गया, ठीक है। ये वोटर में से इसने कई 2% इनवैलिड हो गए भाई, अवैध मत है। 2% अवैध है तो 98/100 बच गए। 100 मतलब वोटर थे, तो 98 याद है के बच गए वैलिड वोट, वैलिड वोट, तो 98 के हैं वैलिड वोट हैं, ठीक है। अब इन वैलिड वोटा मत है, एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% हैं, तो वैलिड वोट के हैं 75% हैं, ठीक है। जिसने एक तो विनर हो गया, एक लूजर, उसने दूसरा कितने मिले 25%, 25% मिले, इस 75% की वैल्यू दे रखी 9261। यो है क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये देखो, तीर का निशान लगाओ, शुरू वाली बात काटनी है, लास्ट वाली बात दे रखी है, सीधा 75% है, 75% की क्या, इसको मैं 3/4, ये मैंने शुरू में फ्रैक्शन जब ब्याज करवाई थी, नु काम आऊंगी तरह 25 थी, 75, 25 चौका 100, तो 3/4, ये 98/100, 2 तो काटो 49 और यो 50। ये वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कितनी है 75%, 75% का मतलब 75/100, 3/4, हरियाणा 9261, यो तीर का निशान सामने है, और लास्ट बात दे रखी, पहली बुझ रखी है, थोड़ी देर पहले बताई थी, तो 9261 गुणा में 4/3 गुणा में 50/49 गुणा में 4/3। अब देखो 9261, 3 तो कट्टा है, 6 और 2 8, 1 9 और 9 18, 18 3 तो भाग जाओ है, या 9 तो भाग जाओ जाओ है, 9 तो भाग जाओ, तो 9 तो काटो, 9 तो काटी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 निम 81, 9 निम 81, ठीक है। अब 7 है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 49, ये 7 पे कट गया, एक सेकंड भाई,
देखो काटने में गलती हो आराम से काटांगे 3 तक काट लो 3 तिया 9 3 तिया 9 3 अठे 2 आ गया 2 भाग तार लिया यो 0 चढ़ा दिया मैंने 3 दूनी 3 अठे 24 और 3 सत्ता 21 यो आ गया यो कट गया इतना पर 3 पे अब 3 पे फिर काट लो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 निम 27 कट गया। अब 7 तक काट लो 7 दूनी 4 7 तीन काटो 7 एकम 7 32 बच गया 7 28 और 7 7 49 फिर 7 तक कट गया 7 दूनी 14 7 एकम 7 21 आ गया मतलब 21 गुणा में ये कितने हैं 4 चौक 16 पंजे 80 80 यो आ गया इतना आ गया 4 चौक 16 16 पंजे 80 800 आ गया 8 एकम 8 8 दूनी 16 तो 16 800 आ गया यो आ गया आपका उत्तर डी। किसको नहीं आया भाई समझ में बिल्कुल प्रॉपर काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन नंबर 122 बहुत फेमस क्वेश्चन है और मेरा आज भी याद है। मैं जब एक पेपर देने जा रहा था भाई एसएससी का तो उसमें सेम 10 की जगह 11 कितने भी कुछ नहीं था एक्यूरेट सवाल था एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट सवाल था भाई और मेरा सीधा आया था इसका 25,000 उत्तर है। मैं पेपर में सीधा उत्तर लाया था इसका मेरा नू रकम याद हो रही है सारे सवाल की क्योंकि 50 से 60 बार मैंने ये मैथ कर लिया भाई जब भी मैं आपने इतना अच्छा तरीके से समझा पा रहा हूं तो क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ में उतना ही निखार होगा। पहली बार करोगे 50% याद रह जाएगा दूसरी बार करोगे 70 रह जाएगा तीसरी बार करोगे तो 90 रह जाएगा चौथी बार करोगे तो 100 हो जाएगा। ये मत मानना कि एक बार करे यार 100% हो गया ना भाई 2 से 3 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पहला काम करना क्वेश्चन देखे क्वेश्चन करे साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन लिख लिया नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करो जो सा क्वेश्चन ना हो इस सॉल्यूशन की कॉपी मत है वो क्वेश्चन देख ले वह तीसरा गेड़ करो तो लगभग हो जाएंगे का दर होगा तो रहेगा ना तो चौथा गेड़ तो 100% आपके हो जाएंगे। यो तरीका होया करे ये ना मान्या करो कि एक बार में सब में फिट बैठ जाएगा मना खुद बहुत ज्यादा बार करा भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में भाई 2 उम्मीदवार थे मतदाता सूची वोटर लिस्ट में 10% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया 10% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% वध जो मत है वे इनवैलिड दिखा दिए भाई अवैध घोषित है और सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया मतलब 54% मत प्राप्त करे 1620 वोटों से जीता है तो मतलब 54 इसने मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे 40 से और कितने परसेंट से जीते है यो 8% तो यो 8% की वैल्यू 1620 यार्ड है। यह बात है समझण की कैसे करेंगे जो दे रखा वो क्वेश्चन में लिख देंगे। सबसे पहले क्या है मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने प्रयोग कराया नहीं कराया तो 10 नहीं कराया तो कितना ने कराया 9/10 ने यानी 90/100 न कराया था लो पाछा काट लियो। फिर क्या हुआ कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए 10% अवैध कर दिए तो 90/100 के हैं वैध थे ठीक है। ये सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मत तो वैध मत के 54% अंक प्राप्त करे 54% अंक उसने प्राप्त करे तो 54 न करे और 46 जो हार गया वो न करे टोटल 100% हुआ है और इनका डिफरेंस कितना है 8% वो 8% मत इसलिए निकाले क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है 1620 मतों से जीत गया तो 1620 8% की वैल्यू है तो 8/100 और यार है 1620 निकाल दो बाद की बात दे रखी है पहली बुझ रखी है उल्टी फ्रैक्शन ला दो 1620 गुणा में 100/8 गुणा में 10/9 गुणा में 10/9 काट दो इसको 6 2 8 1 9 मतलब 9 तो भाग जाएगा 18 नहीं 162 में है पढ़ा याद हो तो काट दो तमी 8 9 से काटोगे 20 4 से काटो 4 दूनी 8 4 से इसको काटो 25 2 से इसको काट दो 10 तो मतलब 3 0 और 25 तो 25,000 आ गया
ऑप्शन नंबर बी। किसको नहीं आया? क्लियर भाई? आखिरी क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 123। एक चुनाव में उम्मीदवार 40% वोट ले हुआ है और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए? 100 थे, 100 मत है, इसने मिल गए 40% एक उम्मीदवार ने, तो दूसरे ने कितने मिले होंगे? 60% मिले होंगे और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से आ रहा है, तो मतलब यू ही आ रहा कितने आ रहा है? ये तो इनका 20% का फर्क हो गया। इसने 60% मिले, इसने 40, ने कितने फालतू मिले? 20%। तो 20% तो जीते आए। 20% की वैल्यू 298 है, तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो यो इसका गुणा 5 है, तो यो इसका गुणा 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1400 आ जाएगा। 5 अट्ठे 40 और 5 नीम 45 और 4 49 5 19 10 1490 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। किसको नहीं आया भाई समझ में? चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 123 क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं परसेंटेज के। आपने 1 से 123 के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपकी कॉपी में होना चाहिए। पहली बार लगाओ क्लास, समझ में आ गया? जितना समझ में आया 60% 70%। मैं इस तरीके से कराऊं भाई, आपका पूरी कोशिश है कि लगभग समझ में आवा 80-90% पहली बार में। और जिसने एक बार पहले थोड़ा मोटा पढ़ रखा है उसका तो बिल्कुल आएगा सारा समझ में, एक का एक क्वेश्चन। तो इसको 2 बार देखो भाई, अगर जिसके पहली बार में आया तो ठीक है, वरना पहली बार देखो और अपना सॉल्यूशन लिखे। जो जमा बिगिनर है उसने पहली बार देखो बस, दूसरी बार देखो और फिर सॉल्यूशन लिखो, ठीक है जी। और तीसरी बार फिर खुद से प्रैक्टिस करो। तो 2 से 3 गेड़े काटने पड़ेंगे जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम प्रॉफिट लॉस करेंगे। और इतने तो हम परसेंटेज के एचएससी किरण की जो पीवाईक्यू बुक है उससे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। सो भाई आज की वीडियो में इतना ही। एक कमेंट जरूर करके जाना भाई वीडियो पर कि वीडियो कैसी लगे हैं, आपने सवाल समझ में आओ या नहीं आवे हैं, या मन ने क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए, ये भी कमेंट में बता के जाना। वीडियो को हाइप कर दियो भाई और लाइक कर दियो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लियो। तो सभी को जय हिंद जय भारत भाई।